बिहार बोर्ड क्लास 10th की मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 1 फरवरी से लेने जा रहा है और इसके लिए बिहार बोर्ड ऑफिशियली टाइम टेबल जारी कर चुका है। जैसे जैसे आपका एग्जाम बिल्कुल करीब आ रहा है वैसे वैसे आप लोग के अंदर तमाम संदेह भरे प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं और बिहार बोर्ड को लेकर तमाम अफवाह आपको देखने को मिल रहा है। आज के इस वीडियो में अभी तक बिहार बोर्ड को लेकर जो भी संदेह की स्थिति बन रही है कि क्या इस साल बिहार बोर्ड होम सेंटर देगा, क्या 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, 2021 के लिए बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर कब आएगा, का ऑफिशियली डेट क्या है, इन सभी प्रश्नों का बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पे आपको इस वीडियो में जवाब मिल जाएगा। और यह वीडियो आप यदि अंत तक देखते हैं तो आपके अंदर कोई भी संदेह नहीं बचेगा क्योंकि सभी प्रश्न का जवाब आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसी के आधार पे आपको प्रत्येक प्रश्न का जवाब मिलेगा। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार AR करियर पॉइंट में। बिहार बोर्ड से जुड़ी कोई भी खबर सबसे पहले सही और बिल्कुल सटीक विश्लेषण के साथ देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये तमाम प्रश्न आप ही लोग का, आप लोग लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसे में आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारी भी दायित्व बनता है कि जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है तो आपको हर एक अफवाह से दूर रखा जाए और बिहार बोर्ड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है, इसकी जानकारी आपको दी जाए ताकि आप सभी संदेह से दूर रहकर अपना पढ़ाई पे फोकस करके 2021 बोर्ड परीक्षा में अच्छा अंक लाए। आइए समझते हैं आपके एक एक प्रश्न को लेकर। सबसे पहले प्रश्न की चर्चा करेंगे कि क्या इस साल होम सेंटर रहेगा। होम सेंटर से इतना ही मतलब होता है कि जैसे आपने सेंटर परीक्षा में देखा कि आप यदि क्लास 10th के स्टूडेंट है तो आपका एडमिशन जिस स्कूल में है उसी स्कूल में आपका सेंटर परीक्षा करा लिया गया। यदि आप क्लास 12 के छात्र हैं तो आपका एडमिशन जिस कॉलेज में उसी कॉलेज या +2 विद्यालय में आपका सेंटर परीक्षा हो गया। तो होम सेंटर का इतना ही मतलब होता है कि जैसे आपका सेंटर परीक्षा आपके स्कूल और कॉलेज में हुआ वैसे ही बोर्ड परीक्षा का सेंटर भी क्या आपके स्कूल और कॉलेज में ही रहेगा। तो इसको लेकर आप जो भी खबर देख रहे हैं वो सभी बिल्कुल अफवाह है और 100% फेक न्यूज है। बिहार बोर्ड के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर मैं आपको जानकारी दे दूं तो बिहार बोर्ड की वर्तमान स्थिति यही है कि बिहार बोर्ड 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए क्लास 10th और क्लास 12 का सेंटर कहां देगा इसकी तैयारी पूर्ण कर चुका है। और इसके बारे में हम लोग पीछे तमाम क्लास लेकर चर्चा किए हैं और जल्द ही वो लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। आपका एडमिट कार्ड सामने आएगा और आपके एडमिट कार्ड पे आपका सेंटर रहेगा और आप वहां पे देखिएगा कि होम सेंटर कतई और किसी भी स्थिति परिस्थिति में नहीं रहेगा। इसका 100% आप विश्वास रखिए कि होम सेंटर नहीं रहेगा। इसके बारे में बिहार बोर्ड स्पष्ट कर चुका है। हाँ, सेंटर आपका आपके जिला में बनाया गया है इस साल और ये कोई नई बात नहीं है। हर एक साल इसमें किसी भी आप अफवाह के चक्कर में मत रहे। हर साल आपके जिला में ही सेंटर पड़ता है बट इस साल ध्यान रखा गया है सेंटर आपके जिला में हो बट आपके घर के सबसे जो करीब हो वही सेंटर हो, लेकिन होम सेंटर नहीं रहेगा। जैसे पहले सेंटर आता था आपके जिला के अंदर वैसे ही रहेगा। और बिहार बोर्ड इस साल भी एग्जाम सेंटर के लिए 19 स्कूल और कॉलेज का चयन किया है, जिन स्कूल और कॉलेज का चयन वो 2020 और पीछे करते आ रहा है। तो चलिए आप समझे कि ये फेक न्यूज है, आपके सामने फेक न्यूज परोसा जा रहा है। ऐसे अफवाहों से आप बिल्कुल दूर रहें। अब अगला जो आपका प्रश्न है कि 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए मॉडल पेपर जारी कब होगा, क्या इसके बारे में बिहार बोर्ड कोई डेट बताया है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अभी तक 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए क्लास 10th और क्लास 12 का मॉडल पेपर बिहार बोर्ड के द्वारा जारी नहीं किया गया है। और जो भी आप मार्केट में या यूट्यूब चैनल पे कहीं पे मॉडल पेपर देख रहे हैं वो सभी 2020 के मॉडल पेपर है। और इसके बारे में पीछे क्लास लेकर और लाइव प्रूफ के साथ दिखा चुका हूँ कि जो भी मार्केट में मॉडल पेपर आया है वो जो दावा किया जा रहा है कि 2021 के लिए बोर्ड परीक्षा के लिए जारी हुआ है सभी 2020 का मॉडल पेपर है। प्रश्न है कि क्या जारी होगा कि नहीं, कब जारी होगा। तो कब जारी होगा इसके बारे में बिहार बोर्ड की वर्तमान स्थिति यही है कि एक भी शब्द बिहार बोर्ड कुछ नहीं कहा है और ना ही मॉडल पेपर को लेकर कोई भी बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी किया गया। अब बात करते हैं जारी होगा कि नहीं, तो इसका जवाब आपको बिहार बोर्ड के ट्रेंड देखने पर मिल जाएगा। बिहार बोर्ड जो है हर एक साल नवंबर लास्ट या दिसंबर शुरुआत, लेटेस्ट दिसंबर 10-12 तक मॉडल पेपर जारी कर देता है। ऐसे में आप देख रहे हैं कि सभी दिसंबर बीत रहा है तो अभी तक जारी नहीं हुआ है, तो आगे भी संभावना बिल्कुल जीरो बन रहा है क्योंकि कभी भी बिहार बोर्ड इतना देर नहीं किया। दिसंबर में लेटेस्ट बिहार बोर्ड के सभी क्लास का मॉडल पेपर आ जाता है, तो इंटर की तो संभावना किसी एंगल से नहीं बन रहा है। हाँ, क्लास 10th के लिए कुछ संभावना बन रहा है लेकिन वो भी बिल्कुल कम है। लेकिन अभी तक की स्थिति यह है कि बिहार बोर्ड कुछ नहीं कहा, एक शब्द भी इस पे नोटिफिकेशन नहीं जारी किया। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी करेगा नोटिफिकेशन के बारे में आपको जरूर बताएंगे, लेकिन शर्त यही कि नोटिफिकेशन सही होना चाहिए। फेक न्यूज रहेगा तब हम आपको नहीं जानकारी देंगे। आपको और जगह देखने को मिल जाएगा कि डेट आ गया, बट जैसे ही सही डेट जारी होगा हम आपको जरूर इस चैनल पर सूचना देंगे।
लेकिन अभी तक जारी नहीं हुआ है। आगे बढ़ेंगे और आगे बात करेंगे आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि क्या इस साल एग्जाम पैटर्न बदल गया है, 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। इस प्रश्न को समझने से पहले आपको समझना होगा कि ये कब से चर्चा में आया है ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो ये बीते कुछ दिनों से लगातार आपके सामने एक खबर परोसा जा रहा है कि 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। दरअसल हर साल आप एक पेपर का नाम सुने होंगे, हिंदुस्तान पेपर। हिंदुस्तान पेपर एक प्रत्येक साल, इस साल ही नहीं, हर एक साल हर विषय के एक्सपर्ट को बुलाता है और उनसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। इंटरमीडिएट के एग्जाम से एक मंथ पहले, फिर आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा से एक मंथ पहले हर एक विषय के हर एक क्लास एक्सपर्ट को बैठाया जाता है, वहां से छात्र प्रश्न पूछते हैं। तो पहले उन एक्सपर्ट की राय को समझिए कि वे क्या जानकारी दे रहे हैं। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि जो भी आपका चाहे इंटर का हो या मैट्रिक का हो, का 100 अंक का लिखित परीक्षा होता है जिस सब्जेक्ट का, जैसे मैथ का, आपके इतिहास का, हिंदी का, संस्कृत का, इंग्लिश का, तो इन सब विषयों में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, लेकिन आपको 50 का जवाब देना होगा। जिन विषयों की लिखित परीक्षा मात्र 70 नंबर का होता है, जैसे आपका भूगोल का, होम साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री का, उसमें 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 35 का जवाब देना होगा। और जिस विषय का परीक्षा 80 अंक का होता है, जैसे क्लास 10th के सोशल साइंस का, साइंस का, उसमें 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थात कि एक्सपर्ट ऐसा राय दे रहे हैं कि जितने अंक का पेपर का लिखित परीक्षा होगा जिस विषय का, उसी लिखित परीक्षा के अंक के बराबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। अब प्रश्न है क्या ये सही है? तो देखिए, इसकी स्थिति यही है कि जो एक्सपर्ट हिंदुस्तान पेपर या कोई भी पेपर बुलाता है वो बिहार बोर्ड के ऑफिशियली मेंबर नहीं है। वो एक्सपर्ट भी इसकी राय जता रहे हैं। यदि आप वो खबर विस्तार से पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा, लिख रहे हैं कि ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। इस बात को समझिएगा कि क्या हो रहा है कि ऐसा हो सकता है कि बिहार बोर्ड ये पैटर्न रखेगा, बट बिहार बोर्ड के द्वारा ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है कि ये पैटर्न रहेगा। बिहार बोर्ड जब भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या बढ़ाता है तब जरूर मॉडल पेपर जारी करता है। आप देख रहे हैं बिहार बोर्ड का ट्रेंड की। तो यदि ऐसा कोई हुआ रहता कि 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, तो इसके बारे में बिहार बोर्ड आपको अंधेरा में नहीं रखता, जरूर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करता या मॉडल पेपर जारी करता। मॉडल पेपर से पता चल जाएगा, बट बिहार बोर्ड मॉडल पेपर जारी नहीं किया है। और हाँ, बिहार बोर्ड इतना जरूर बताया है बार बार नोटिफिकेशन जारी करके कि जैसा आपका सेंटअप परीक्षा में जो पैटर्न रहा है, जितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, उतना ही फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेंगे। तो आपने देखा है कि सेंटअप परीक्षा में ऐसा आपको कुछ देखने को नहीं मिला। सेंटअप परीक्षा में जैसे 2020 वाला ट्रेंड था, उसी ट्रेंड पे परीक्षा हुआ है। तो ये सिर्फ एक्सपर्ट की राय है और वो भी उनकी राय 100% वो भी दावा नहीं कर रहे हैं, वो भी ऐसी संभावना जता रहे हैं कि बिहार बोर्ड हो सकता है इतना आपको सुविधा दे। ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। तो आपने समझा कि ये भी जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं बिहार बोर्ड का नहीं है। अब प्रश्न है कि ऐसा चेंजिंग हो जाता है तो आप क्या करेंगे? तो आपको इसको भी लेकर तनाव नहीं लेना चाहिए कि अगर ऐसा चेंजिंग हो जाता है तो आपके लिए फायदे की सौदा बिहार बोर्ड कर रहा है। आपको तो जैसे 100 अंक वाले जो भी पेपर होते हैं उसमें 50 का पहले भी जवाब देना होता था, ऑब्जेक्टिव का अभी 60 नहीं देकर 85 ही आपको देना पड़ेगा। हाँ, आपके लिए विकल्प बढ़ाया जाएगा तो इससे आपको तैयारी पे कोई असर नहीं पड़ता है। वो आपके लिए फायदा होगा कि आपको और ज़्यादा विकल्प मिलेगा कि आप ज़्यादा प्रश्न छोड़कर आ सकते हैं। तो इसको लेकर आपको तनाव नहीं लेना है। यहाँ पे एक बात आप स्पष्ट शब्दों में समझ लीजिए कि बिहार बोर्ड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है और ऐसा बदलाव होता भी है तभी आपको जितना प्रश्न पहले लिखना था उतना ही प्रश्न अभी लिखना है। तो आपको इससे कोई आपके तैयारी के रणनीति पर और तैयारी पर कोई 1% भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उम्मीद करता हूं आपके हर संदेह का समाधान इस वीडियो में हो गया होगा और इस वीडियो में जो भी जानकारी आपको दिया गया इसकी 100% इस जानकारी सही है और सभी जानकारी बिहार बोर्ड के अभी तक का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसके आधार पे आपको दिया गया है। कोई भी और भी आपके मन में संदेह और समस्या होगा तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता दीजिएगा। आप जैसा कमेंट करेंगे उस आपके कमेंट के साथ हम अगले वीडियो में जरूर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।